मौजूदा वक्त के अंदर चाहे आसमान फट पड़े, चाहे धरती कांप जाए, धरती हिलने लगे, लेकिन आज देश की मीडिया की हालत यह हो गई है कि देश की मीडिया आपके सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। एक इतनी बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी और उस गरीब ब्राह्मण की बच्ची वो जल करके राख हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं एबीपी न्यूज के ऊपर। 1 घंटा 12 मिनट का इंटरव्यू होता है एबीपी न्यूज के ऊपर, लेकिन उस 1 घंटे 12 मिनट के अंदर 1 सेकंड भर के लिए ऐसा महसूस नहीं होता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं पर असहज हो गए हैं। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ असहज हो जाए। कमाल की बात है ना। इतना भी क्या गिरना, 4 बड़े एंकर बैठे हैं। देखिए तस्वीर आप, 4 बड़े एंकर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के सामने। रूबिका लियाकत, दिबांग, रोमाना इसार खान और अखिलेश यादव, 4 बड़े एंकर बैठे, लेकिन 4 बार नहीं पूछ पाए योगी आदित्यनाथ से कि कैसे वो गरीब ब्राह्मण, एक बार जिक्र तक नहीं हुआ पूरे इंटरव्यू के अंदर। एक बार किसी एंकर के मुंह पर नहीं आया कि कैसे गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया, कैसे गरीब ब्राह्मण की पत्नी जल करके राख हो गई, कैसे गरीब ब्राह्मण की बच्ची जल करके राख हो गई, कैसे उनको आप मुआवजा देंगे, कोई जिक्र तक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ से जब सवाल पूछा भी गया इंटरव्यू के 46वें मिनट के अंदर, 1 घंटा 12 मिनट का इंटरव्यू और 46वें मिनट पर यह सवाल पूछा भी गया, तो क्या सवाल पूछा गया? सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ साहब, आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, तो कानपुर की घटना कैसे हो गई? यह सवाल था, यह सवाल का फॉर्मेट था, यह सवाल के शब्द थे। आप ये बताइए कानपुर की घटना से आपका मतलब क्या है? कानपुर में तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ कानपुर में घटित हुआ हो। आपने डायरेक्ट सवाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि गरीब ब्राह्मण के ऊपर कैसे जो है वो इतना अत्याचार हुआ, क्या मुआवजा देंगे उनको, क्या किया है आपने अभी तक, आपकी सरकार ने अभी तक उस परिवार के लिए क्या किया है? और योगी आदित्यनाथ साहब कहकर के चले गए कि एसआईटी बन गई है, जांच आएगी तब बता देंगे। वो भी 30 सेकंड के अंदर, महज 30 सेकंड के अंदर यह सवाल आया भी, गया भी, खत्म भी। योगी आदित्यनाथ का जवाब था 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर जो उन्होंने अपनी बात कह दी और बात आगे बढ़ गई। कमाल की बात है, आप 1 घंटा 12 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं और 1 घंटा 12 मिनट में आप यह तक नहीं कहलवा पाते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और इसी इंटरव्यू के अंदर योगी आदित्यनाथ शुरुआत में क्या हवाई लूटते हैं? वो कहते हैं कि आज हमने प्रदेश के अंदर जो नौकरशाही थी उसके पेच कस दिए हैं। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं इसी इंटरव्यू के। मैंने पूरा इंटरव्यू बैठ करके देखा है, क्योंकि देखना पड़ता है। मुझे लगा तो कहीं पर तो शायद सवाल पूछे गए होंगे, कहीं पर तो कोई जिक्र होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने नौकरशाही के पेच कस दिए हैं, और जिसका एक बार पेच हम कस देते हैं तो वो दोबारा से हमें बात करने के लिए आता नहीं है, और हम उसको बता देते हैं कि जहां से तुम सिफारिश लगवा रहे हो जाकर के बोल देना अपने आका से। इस तरह की बातें कही गई। और योगी आदित्यनाथ फिर कहते हैं कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमारी है, मेरी है, स्वीकार करते हैं इस बात को। तो वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी, वो गरीब ब्राह्मण की बच्ची, वो आपकी जिम्मेदारी में आता है या नहीं आता है? एक बार भी चुभता हुआ सवाल नहीं पूछा। पूरे इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ खिलखिला करके हंसते रहे और उनके साथ में सारे एंकर हंसते रहे। रूबिका लियाकत ने इस इंटरव्यू की शुरुआत की कि कैसे उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश से गुंडाराज की खबरें सामने आती थी। यह इंटरव्यू का पहला सवाल है। लेकिन आपने आज उत्तर प्रदेश के अंदर जीआईएस से, जीडीपी से ज्यादा का जो है वो निवेश करवा दिया। यह कैसे हुआ प्रभु? फॉर्मूला बताइए। इंटरव्यू के पहले सवाल के अंदर इंटरव्यू के प्रभु मान बैठे हैं वो। योगी आदित्यनाथ को प्रभु मान बैठे तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो कहां से योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे? 40 मिनट तक इस इंटरव्यू में केवल और केवल जो है वो कैसे इतने करोड़ का निवेश आएगा, कहां पर निवेश आएगा, कैसे निवेश रहेगा, वो सारी बातें होती रही।
एक आरटीआई का जवाब अगर मांग ले कि पिछला जो निवेश की बात थी उसका कितना निवेश जो है वो हो चुका है, अगर कोई एक आरटीआई लेकर के बैठे तब समझ में आए कि हां, जो आज आप लाखों करोड़ों रुपए की बात कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक एक जिले के अंदर निवेश होगा, लेकिन पिछले, आप ये बताइए कि पिछले जब योगी आदित्यनाथ जब आज बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे तो पिछले 6 साल के अंदर किस किस जिले में कितना निवेश दिया है, कोई एक आरटीआई लेकर के पत्रकार बैठे हैं, तब पता चलेगा कि हां, इंटरव्यू कितना सख्त है। आपने चार जो है वो एंकर बैठाए और पूरी जलेबियां उतारते चले गए। आप इंटरव्यू के अंदर जलेबियां उतर रही हैं, कोई एक सवाल तक नहीं। योगी आदित्यनाथ खुलेआम कह गए कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कह दिया योगी आदित्यनाथ ने। बताइए आप। उसके बाद में जो है दूसरा एक एंकर कहता है योगी आदित्यनाथ से कि आप विकास पुरुष की यात्रा कैसा कर रहे हैं। आप पहले जो है वो दबंग जो है वो एक तरह की आपकी छवि थी, लेकिन अब आप विकास पुरुष की यात्रा कर रहे हैं, कैसा कर लग रहा है। अखिलेश आनंद ने ये सवाल जो पूछा, आप बताइए अब ये विकास पुरुष जो है वो मोदी जी हैं, इनके मुताबिक ये विकास पुरुष अब योगी हो गए हैं, या लखनऊ में बैठ करके इंटरव्यू हो रहा था तो विकास पुरुष जो है योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में बैठ करके कल इंटरव्यू होगा तो विकास पुरुष जो है मोदी हो जाएंगे। फिर पूछेंगे कि विकास पुरुष के लिए कौन सा टॉनिक लेते हैं, कितना बड़ा टॉनिक लेते हैं, कैसा टॉनिक लेते हैं। हद की बात हो गई है कि इंटरव्यू के नाम पर कैसा जो है झोल हो रहा है। दूसरी बात जो इस इंटरव्यू के अंदर हुई वो और जो है वो हैरान करने वाली है। दूसरी बात जो है इस इंटरव्यू के अंदर ये हुई कि कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ ने कहा, महमूद मदनी पर जो है उन्होंने जो बात कही उस पर पूछ लिया। महमूद मदनी के बाद में मोहन भागवत का जो बयान था, सीधे सीधे जो बयान था कि पंडितों ने जातियां बनाई है, उस सवाल के ऊपर जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है उसको इतना आराम से जो है वो निकल गए योगी आदित्यनाथ कि कहीं पर कोई रोका ही नहीं। सवाल जो एक लगा कि आप फॉर्मेलिटी के लिए एक जो है औपचारिकता के लिए पूछा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आराम से निकल गए उस सवाल से। कोई और नेता ने अगर बयान दिया होता और किसी और नेता का अगर कोई वहां पर पार्टी प्रमुख या कोई बड़ा नेता बैठा होता तो क्या हालत होती। इतने बड़े बयान के ऊपर कोई जो है वो घेराव नहीं। तो ये जो है मौजूदा वक्त में देश की मीडिया का काम है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा होता है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जवाबदेह नहीं ठहरा पाते हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप जवाबदेही मांग नहीं पाते हैं। कायदे से तो यह बताना चाहिए था इस इंटरव्यू के अंदर कि उस परिवार तक इतना मुआवजा पहुंच चुका है। कम से कम पहले जो प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना के ऊपर इतना मुआवजा पहुंच चुका हो। उस परिवार के लिए हम ये करने वाले हैं, केवल एसआईटी चल रही है, एसआईटी की जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद में होगा। कितने हल्के में जो है बातों को उतार दिया गया। आप खुद बताइए, क्या वाकई ये सवाल होना चाहिए था और क्या वाकई ये जवाब होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंटरव्यू के नाम पर क्या कुछ चलता है और किस तरह पर चीजें होती हैं। आपको समझ में आया होगा। लोगों तक इस वीडियो को भेजिए तो कि लोगों का कुछ दिमाग की खिड़कियां खुलें, लोगों को कुछ समझ में आए, लोग कुछ जागरूक हों। इसलिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक और ट्विटर पर और हर जगह इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।